हे गाइस, प्रियांशु दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट या फिर डिलीट कैसे कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपका अपडेट एंड डिलीट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा आपके कमेंट का। सो लेट्स बिगिन। गाइस, टेबल को अपडेट एंड डिलीट करने से पहले आपको वेयर क्लोज के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेयर क्लोज क्या होता है। इसके बारे में तो मैंने कभी आपको बताया नहीं। सो डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि वेयर क्लोज क्या होता है और इसे हम यूज क्यों करते हैं। जब भी हम टेबल को अपडेट एंड डिलीट करने की क्वेरी अपनी MySQL पर परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हम एक क्लोज यूज करते हैं वेयर, जिससे हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें या फिर एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकें। अगर हम वेयर क्लोज का यूज नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी कॉलम का डेटा अपडेट हो जाएगा और फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो अब बात कर लेते हैं कि वेयर क्लोज का यूज कहाँ पर है हमारे MySQL पर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये भी अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है और उसके अंदर टेबल क्रिएट कर रखी है। अब टेबल के अंदर बहुत सारी एंट्रीज है, यानी कि 1000 में एंट्रीज है। नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो थाउजेंड्स में है। अब मान लो कि आपके पास कोई बंदा आता है और वो आपसे बोलता है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनका एड्रेस मध्य प्रदेश हो, या फिर मुझे ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनका एड्रेस छत्तीसगढ़ हो। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज रिकॉर्ड एंट्री जो है वो ऊपर नीचे होती हैं। तो अब आप टेबल को स्क्रॉल डाउन करके तो सभी को ढूंढोगे नहीं और मतलब उसे बताओगे नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए वेयर क्लोज का यूज करते हैं। क्वेरी चलाते हैं हम अपने MySQL पर। जब हम वेयर क्लोज का यूज करेंगे फिर हमें ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसे क्वेरी चलाने से ही मिल जाएगा जिनका एड्रेस मध्य प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ है। तो इसलिए यूज होता है यहाँ पर हमारा वेयर क्लोज। तो वेयर क्लोज को यूज करके दिखा देता हूँ मैं आपको MySQL पर। सो गाइज, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने MySQL पर और आपको यहाँ पर एक टेबल विजिबल हो रही होगी। ये एक छोटी सी टेबल मैंने क्रिएट कर रखी है अपने डेटाबेस के अंदर, जो कि स्टूडेंट इन्फो मेरा डेटाबेस है। उसके अंदर मैंने दो टेबल बना रखी है। एक बना रखी है स्टूडेंट रिकॉर्ड और सेकंड टेबल है यूजर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट का एड्रेस है वो यहाँ पर जयपुर है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो 6th स्टूडेंट है उसका एड्रेस भी जयपुर है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 7th स्टूडेंट है, यहाँ पर इसका एड्रेस जम्मू है। और यहाँ पर 9th जो स्टूडेंट है इसका एड्रेस भी जम्मू है। सो अब मान लो कि आपके पास मैं ही आता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिनका एड्रेस जम्मू हो। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक क्वेरी परफॉर्म करोगे अपने MySQL पर। आपको टाइप करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल का नेम देना है। देन उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक क्लोज यूज करना है वेयर, जिसके हम बहुत देर से बातें कर रहे थे। उसके बाद आपको एक कॉलम का नेम देना है, लाइक जैसे कि आप एड्रेस के थ्रू टेबल का डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर एड्रेस देंगे, वेयर एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पर आपको सिंगल कोट स्टार्ट करना है। आपको जिस भी एड्रेस के स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए आपको यहाँ पर वो एड्रेस मेंशन करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे त्रिपुरा का एड्रेस मिल जाए, या फिर चलो त्रिपुरा ना लेकर हम जयपुर ले लेते हैं। और जयपुर मैंने यहाँ पर ले लिया और मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ। और मैं एंटर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेरी को समझो। देखो, हमने यहाँ पर करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्टार। स्टार होता है हमारा एस्ट्रिक। एस्ट्रिक जब भी हम मेंशन करते हैं सेलेक्ट के साथ तो जितना भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड होता है वो सारा रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। बट हमने यहाँ पर अब एक कंडीशन मेंशन कर दिया है वेयर क्लोज के साथ में कि हमें उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनका एड्रेस जयपुर हो। सो क्वेरी बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। और मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट ID 1 and 6, स्टूडेंट नेम अविनाश एंड लीचा, जिनका एड्रेस जयपुर है। यहाँ पर इसने मुझे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड लाकर दे दिया है। सो इसलिए हम यहाँ पर वेयर क्लोज का यूज करते हैं। सो आई होप गाइज आपको वेयर क्लोज क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। और अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है अपडेट एंड डिलीट। अगर आपको वेयर क्लोज में नहीं समझाता
डायरेक्टली मैं आपको अपडेट एंड डिलीट कमांड्स बताता, अपडेट एंड डिलीट क्वेरीज बताता, तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होता। इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया यहाँ पर वेयर क्लोज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि हम किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करते हैं। अब जैसे कि डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सभी के जो डिपार्टमेंट है इस टेबल के अंदर वो कंप्यूटर सेट है। अब मान लो कि यहाँ पर परिधि जो है जिसकी स्टूडेंट आईडी 7 है और एड्रेस जम्मू है, इसका मैं डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स। मैं चाहता हूँ कि ये जो परिधि है ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में चली जाए। अब मैंने इसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में तो भेज दिया है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई है आपके सामने कि आपको अपनी डेटाबेस की टेबल के अंदर भी इसका रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आप क्वेरी परफॉर्म करोगे अपने माई एसक्यूएल पर। आपको टाइप करना है एसक्यूएल पर अपडेट। अपडेट के बाद आपको यहाँ पर टेबल का नेम टाइप करना है। तो यहाँ पर हम अपनी टेबल का नेम टाइप कर देते हैं जल्दी से, स्टूडेंट रिकॉर्ड। देन उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है सेट। सेट के बाद आपको यहाँ पर जिस भी कॉलम को अपडेट करना है, जैसे कि मुझे डिपार्टमेंट कॉलम को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिपार्टमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पर इक्वल टू करूँगा और मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट दूंगा जो भी मुझे डिपार्टमेंट अपडेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कर दूँ। सो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स तो अभी लिख दिया है। अब अगर मैं सेमी कोलन लगाता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पर जितना भी डिपार्टमेंट है इन सभी स्टूडेंट का वो यहाँ पर मैथमेटिक्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? बिकॉज हमने यहाँ पर अभी वेयर क्लोज का यूज़ नहीं करा है। बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि मैं बस परिधि का ही डिपार्टमेंट यहाँ पर अपडेट करूँ मैथमेटिक्स। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वेयर क्लोज। मैंने यहाँ पर यूज़ करा वेयर। देन उसके बाद मैं यहाँ पर सेट करूँगा स्टूडेंट आईडी, यानी कि जिसकी स्टूडेंट आईडी 7 हो, बिकॉज परिधि की स्टूडेंट आईडी 7 है। अब ये क्वेरी क्या करेगी मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल को अपडेट करेगी, उसका डिपार्टमेंट सेट कर देगी मैथमेटिक्स जिसकी स्टूडेंट आईडी 7 है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा इससे इसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। बट एंटर करने से पहले यहाँ पर एक मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के थ्रू ही नहीं, आप यहाँ पर किसी और स्पेसिफिक कॉलम के थ्रू भी अपडेट कर सकते हो, लाइक एड्रेस के थ्रू, स्टूडेंट नेम के थ्रू। बट एड्रेस और स्टूडेंट नेम के थ्रू हम अपडेट इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है कि किसी टेबल के अंदर एक नाम के 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट हों, या फिर एक एड्रेस जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो। तो इसलिए हम यहाँ पर एड्रेस और स्टूडेंट नेम नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसी कॉलम का नेम डालते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक ही रिकॉर्ड को मेंशन होती है। अब आप एक एग्जांपल लो, अगर मैं यहाँ पर जम्मू करता हूँ, वेयर एड्रेस इक्वल टू जम्मू, और अगर मैं यहाँ पर इस क्वेरी को रन करूंगा तो जिनका भी एड्रेस जम्मू होगा उनका डिपार्टमेंट यहाँ पर मैथमेटिक्स हो जाएगा। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि बस परिधि का ही जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मैथमेटिक्स हो। इसलिए मैं यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू सेट करूँगा, एक ऐसा कॉलम सेट करूंगा जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ही मेंशन किया जाता है, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को ही मेंशन करा जाता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी मेंशन करा है और मैं यहाँ पर एंटर करूंगा जैसे ही। तो अगर मैं फिर से आपको अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी 7, स्टूडेंट नेम परिधि, एड्रेस जम्मू, यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट चेंज हो चुका है मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिंगल कॉलम अपडेट कर सकते हैं इस क्वेरी के साथ में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक क्वेरी रन करके ही मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं। अब ये मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करने का मतलब यहाँ पर क्या है मैं आपको समझाऊँ अगर, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये जो परिधि है इसका डिपार्टमेंट मैं फिर से कंप्यूटर कर दूँ और एड्रेस जो है वो मैं त्रिपुरा कर दूँ। अब यहाँ पर मैं एक ही क्वेरी परफॉर्म करूँगा और इन दोनों कॉलम्स को अपडेट करूँगा। सो उसके लिए आपको टाइप करना है अपने माई एसक्यूएल पर, बहुत ही सिंपल सी क्वेरी है, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। देन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पर सेमी कोलन मेंशन नहीं करा है, बिना सेमी कोलन के ही मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है सेट। सेट के बाद यहाँ पर आपको कॉलम का नेम देना है। तो पहले हम एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस इक्वल टू, एड्रेस आपको त्रिपुरा सेट करना है तो आप यहाँ पर त्रिपुरा लिखिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कोमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड कॉलम का नेम
एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट भी सेट करना चाहता हूँ बिकॉज हम मल्टीपल कॉलम्स अपडेट कर रहे हैं एक साथ, इक्वल टू, और डिपार्टमेंट में मैं फिर से कंप्यूटर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर वेयर क्लोज का यूज़ करूँगा, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 7, और मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा और मैं एंटर करूँगा जैसे ही। तो अभी आप देखना है यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड, जैसे ही मैं करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर परिधि जो है उसका एड्रेस भी चेंज हो चुका है एक सिंगल क्वेरी से, बिकॉज हमने मल्टीपल कॉलम्स अपडेट करी हैं, और डिपार्टमेंट भी चेंज हो चुका है। सो इस तरीके से आप सिंगल कॉलम भी अपडेट कर सकते हो और मल्टीपल कॉलम्स भी अपडेट कर सकते हो अपडेट क्वेरी की हेल्प से। सो गाइज, अपडेट क्वेरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब चलते हैं हम अपनी डिलीट क्वेरी की तरफ कि आप किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को, किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कैसे कर सकते हो क्वेरी रन करके अपने MySQL पर। तो टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना बहुत ही ईजी है गाइज, बिकॉज हम वेयर क्लोज पढ़ चुके हैं। तो अब आपके लिए सब कुछ ईजी होने वाला है। बस क्वेरीज आपको याद रखनी है जो मैं टाइप करता हूँ अपने MySQL पर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है डिलीट, उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम, देन आपको यहाँ पर टेबल का नेम देना है। अब टेबल का नेम आप जानते हैं तो आप टेबल का नेम दे सकते हैं बिकॉज टेबल आपने ही क्रिएट करी है अपने डेटाबेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको वेयर क्लोज का यूज़ करना है। अगर हम वेयर क्लोज का यूज़ नहीं करते हैं और हम यहाँ पर सेमी कोलन लगाकर एंटर करते हैं तो हमारी टेबल का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और ये मैं आपको भी थोड़ी देर बाद में करके भी दिखाने वाला हूँ। तो हम अभी ऐसा नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये जो स्टूडेंट ID 10 है यानी कि हेमंत है, इसने मान लो कि मेरा स्कूल छोड़ दिया है और मैं इसे यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वेयर क्लोज का यूज़ करेंगे। वेयर क्लोज का यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम मेंशन करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट ID इक्वल टू 10, यानी कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पर मैंने टेबल नेम दिया है स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी कि इससे ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाए मेरी इस टेबल से जिसकी स्टूडेंट ID 10 है, और मैं सेमी कोलन लगा देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। और मैं अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड अगर फिर से करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो पहली टेबल थी उसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स थे, और यहाँ पर जो मेरी अब अपडेटेड टेबल है उसके अंदर 9 रिकॉर्ड्स हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर इस क्वेरी की हेल्प से अपना रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हो एक साथ। आप यहाँ पर इस तरीके से भी डिलीट कर सकते हो। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर एड्रेस के बिहाफ पर भी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो। आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो कि उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए जिनका एड्रेस त्रिपुरा है। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, परिधि और आशीष, जिनका एड्रेस त्रिपुरा है। तो अगर मैं आपको MySQL पर करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर टाइप करोगे अपने MySQL पर डिलीट फ्रॉम, देन टेबल नेम। टेबल नेम के बाद यहाँ पर आपको वेयर क्लोज का यूज करना है। वेयर क्लोज के बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना है एड्रेस, वेयर एड्रेस इक्वल टू, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं त्रिपुरा, और मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो लिखा भी आता है क्वेरी ओके 2 रोज अफेक्टेड, यानी कि 2 रोज अफेक्टेड हुई, यानी कि 2 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर डिलीट हुए। जो 2 रोज के रिकॉर्ड है हमारे यहाँ पर वो डिलीट हो चुके हैं। सो अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड करता हूँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो परिधि और आशीष जिनकी स्टूडेंट ID 7 और 8 है वो यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं रिकॉर्ड्स। सो इस तरीके से आप यहाँ पर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो। सो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपनी लास्ट क्वेरी की तरफ। अब मान लो कि आपको एक कंप्लीट टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना है, ऐसी सिचुएशन आ गई है। हो सकता है बाय चांस ऐसी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है कि कभी ना कभी आपको एक कंप्लीट टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ता है, बट आप नहीं चाहते कि आपकी वो टेबल डिलीट हो। आप चाहते हो कि उसका रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने MySQL पर एक क्वेरी परफॉर्म करोगे डिलीट फ्रॉम, देन आपको यहाँ पर टाइप करना है स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी कि टेबल का नेम, और आपको सेमीकोलन लगाना है और एंटर करना है। जैसे ही आप ये एंटर करोगे
तो यहाँ पर आ चुका है लिखा हुआ क्वेरी ओके 7 रोज अफेक्टेड। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड करके, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा रहा है एम्प्टी सेट, यानी कि मेरे जो टेबल थी स्टूडेंट रिकॉर्ड, उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सभी यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। सो इस क्वेरी से आप कंप्लीट रिकॉर्ड एंट्री डिलीट कर सकते हो किसी भी टेबल की, बट यहाँ पर टेबल डिलीट नहीं होगी गाइज। और टेबल को और डेटाबेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अपडेट एंड डिलीट कमांड के। तो गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा हो, कुछ नया सीखा हो इस वीडियो से, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।